तो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका महर टीचिंग में स्वागत है। मैं यूजीसी नेट के जो टॉपिक है वो पढ़ाने जा रही हूँ। जो अभी 2030 में ऊर्जा का जो लक्ष्य रखा है वो बता रही हूँ। 500 गीगावाट, इससे पहले 175 गीगावाट था 2022 तक। अब 2030 तक 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। और ये उसके बाद आपको देखोगे तो ये है उत्तर प्रत्यक्षवाद। ये देखोगे तो प्रत्यक्षवाद है। उत्तर प्रत्यक्षवाद अगस्त कामटे ने दिया था। एक ही पेज में सारे नोट्स बनाए मैंने, ये प्रत्यक्षवाद और ये उत्तर प्रत्यक्षवाद। बिल्कुल शॉर्ट भाषा में समझाने जा रही हूँ। और सौर गठबंधन तो हमारे सौर गठबंधन विश्व है ना, है हमारे टॉपिक में जो फर्स्ट पेपर के तीनों टॉपिक है ना, ये फर्स्ट पेपर के है। यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर आएगा ना 50 नंबर का, 50 प्रश्नों का, वो है। तो इसके अंदर अब स्टार्ट करते हैं। नवीनीकरण ऊर्जा का लक्ष्य 2030 तक अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा रखा गया है ना। अक्षय ऊर्जा जो है ना वो भारत में और विश्व में चौथा स्थान अक्षय ऊर्जा का। तो 2024 और 25 में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य किसने रखा है? नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने, और भारत का है। और विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का भी प्रयास है 2025 तक। फिर 2030 में कुल 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है भारत ने सौर ऊर्जा के लिए, और है ना। तो 280 है ना, हम सौर ऊर्जा को ही पढ़ेंगे। तो 280 हमारी सौर ऊर्जा होगी, 140 पवन ऊर्जा होगी। इससे पहले 2022 तक 100 गीगावाट का लक्ष्य था सौर ऊर्जा के अंदर, है ना, 100 का। कुल तो 175 था 2022 तक, लेकिन 100 गीगावाट थी ना, वो हमारी सौर ऊर्जा थी, उसका लक्ष्य रखा गया था। ये कॉप जो 26 हुआ था ना, उसके अंदर रखा गया था। और अब 2030 तक 450 यानी 180 सौर ऊर्जा का प्राप्त करना है। कितना? 180 सौर ऊर्जा को प्राप्त करना है। भारत का ऊर्जा में तीसरा स्थान है, विश्व में तीसरा स्थान है। इससे पहले कौन सा है? तो चीन है 136 गीगावाट के साथ प्रथम स्थान। द्वितीय स्थान है अमेरिका का 43 गीगावाट के साथ। भारत 15.4 गीगावाट के साथ तीसरा स्थान है। कॉप 26 में ग्लासगो में 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया था। और 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का भी लक्ष्य 2026 में 26 में रखा गया था। कॉप 27 कहाँ तो हुआ था? तो मिस्र 2022 में हुआ था। और कॉप 28 है ना, ये अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में होगा। और 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 को होगा। इसकी 28वीं बैठक होगी ये, है ना। कौन सी बैठक होगी? 28वीं बैठक होगी। और उसके बाद हम देखेंगे प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद है ना, ये दोनों हमारे फर्स्ट पेपर में यूजीसी नेट के, जिसमें अगस्त कामटे ने दिए थे। अगस्त कामटे का समाजशास्त्र को पिता भी कहते हैं अगस्त कामटे को। ये फ्रांस के निवासी थे। उन्होंने 3 स्तरों का नियम दिया था, लॉ ऑफ 3 स्टेज, यानी कि उसकी बुक थी पॉजिटिव फिलोसॉफी। और धर्मशास्त्रीय प्राकल्पना इनका पहला नियम था, जिसमें अलौकिक शक्ति, यानी कि जो भी बाढ़ है, बरसात है, जो भी हमारी किस्मत में भी होता है, तो उसे हम अलौकिक शक्ति, यानी कि भगवान की जो मर्जी होगी वही होता है, हमारे जो लिखा होता है वही होता है। इसके उपनियम थे प्रेत नियम, बहुदेववाद। एक प्रेत यानी कि भूतों प्रेतों का था। दूसरा नियम इसके उपनियम था बहुदेववाद, बहुत से देवताओं को मानते थे उस वक्त। उसके बाद उन सबको पता चला कि ईश्वर एक ही है, तो एकेश्वरवाद में विश्वास हो गया। और दूसरा जो नियम था इनका तात्विक और अमूर्त नियम। अमूर्त स्तर, गुणों के आधार पर अलौकिक शक्ति, यानी कि अलौकिक शक्ति थी लेकिन गुण भी जरूरी थे हर एक चीज़ के लिए। बरसात हो रही है तो कौन से गुण के आधार पर हो रही है? हमें पानी देने के लिए हो रही है, फिर भी अलौकिक शक्ति का उसमें भी विश्वास था। लेकिन प्रत्यक्षवाद, ये वैज्ञानिकवाद, उसे मूर्त कहते हैं, जो देखोगे उस पर ही विश्वास करना है, ये प्रत्यक्षवाद कहता है। इसमें भावनाओं अंधविश्वासों का कोई महत्व नहीं था। इसमें वैज्ञानिक कारण माना इन्होंने। और कारण संबंध, यानी जो कार्य हुआ उसका कोई कारण होगा और उसका कोई संबंध होगा। इसमें न अंधविश्वास है, न अलौकिक शक्ति है, न भगवान को भी कोई मानता था। प्रयोग था इसमें वर्गीकरण, सामान्यकरण का उपयोग होता था। यह इसमें सबूतों के अनिवार्य, यानी कि सबूत के आधार पर ही कारण करना था। सुनी सुनाई बातों का कोई महत्व नहीं था। इसमें तर्क अनिवार्य था। तर्क के आधार पर ही आप कोई कह सकते हो, परिभाषा दे सकते हो, कोई कार्य कर सकते हो। उसके बाद इसी की त्रुटियों को सुधारने के लिए, क्योंकि आप जो भी कार्य कर रहे हो तर्क के आधार पर कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर कुछ अनुभव ना हो, उसके अंदर कुछ पक्षपात ना हो, इसी के सुधार के लिए उत्तर प्रत्यक्षवाद आया। इसमें क्या हुआ? अनुभव हुआ, भय, पक्षपात, सहानुभूति आदि होती थी इसके अंदर। और इस सब का निष्कर्ष निकाल के फिर आपको विवरण दिया जाता था। इनका शोध मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होते थे। जो प्रत्यक्षवाद था ना, इसमें सिर्फ मात्रात्मक ही होते थे, यानी कि मात्रात्मक होते थे। शोध के आंकड़े वगैरह सब आपको डिटेल, यानी कि ये अमूर्त है, देख कर ही कार्य होता है, ये अमूर्त था। इसमें मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता था। प्रत्यक्षवाद की त्रुटियों को सुधारे तो उत्तर प्रत्यक्षवाद आया। इसमें सहानुभूति होती थी, भय डर भी होता था कि कहीं कोई कुछ ऐसा ना हो कि आपने जो आंकड़े दिए हैं उसके अंदर कोई पक्षपात तो नहीं हो, उसके सुधार के लिए उत्तर प्रत्यक्षवाद आया था। ये थे अगस्त कामटे का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया।